श्री राधे। जय जय श्री राधे। अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने की शौकीन हैं तो ज़रा यह बताइए, जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती हैं आप? कहीं आप भी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ तो नहीं फेंक देती, या फिर कचरे के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देती? अगर आप भी यह गलती करती हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि जो महिलाओं के बाल गिरते हैं या जो महिलाएं बाल काटती हैं, उस समय जो भी बाल गिरते हैं उसका वह क्या प्रयोग करती हैं। जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियाँ हो सकती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी हमेशा हावी रहता है। तो मित्रों, अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियाँ भुगतनी पड़ सकती हैं। महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस का केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाना होता है, बल्कि माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई तरह की तरक्की कर सकती हैं। अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोना चाहिए, और साथ ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं उसके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं तो यह उनके लिए, परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। मित्रों, आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित है, क्योंकि ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और न केवल आपके स्वास्थ्य को भी बल्कि आपके जीवन और आपके घर परिवार पर भी इसका असर दिखता है। मित्रों, अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को जहाँ वहाँ ना फेंकें, किसी के पैरों में ना आए और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुला छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोज़ाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही झलक कर फेंक देती हैं। महिलाओं को यह जानना ज़रूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में लग जाते हैं तो ऐसे बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के ज़रिए भी बुरी शक्ति या ऊपरी बलाएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर सकते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग
अपने तंत्र शास्त्र से शक्तियों को सिद्ध करने के लिए महिलाओं के बालों का प्रयोग करते हैं। मित्रों, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यानी कि जिन महिलाओं के बाल झड़ते हैं या जो महिलाएं अपने बाल कटवाती हैं तो उन बालों का आगे वो क्या करें। अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहाँ पर फेंकें तो उन्हें इकट्ठा करके उस पर थोड़ा सा थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों पर इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मित्रों, उम्मीद है कि आज के प्रवचन में बताई हुई बातें आपके जीवन में ज़रूर असर करेंगी और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार सोचेंगे। तो मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें आगे भी किसी भी प्रकार की वीडियो बनाने की प्रेरणा और अच्छी शक्ति मिले। जय जय श्री राधे।